महादेव की दया के आश्रय में चले जाना आसान है ये, क्योंकि जब तक हमारी एक उंगली भी काम करती रहती है हम दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं। वास्तविकता यही है। भले हम बोली में बोलते हैं, लेकिन अगर एक पैर भी मेरा काम करता रहेगा, दूसरा सहारा देने आएगा, हम उसका सहारा नहीं लेते हैं। अगर थोड़ा भी मेरा दिमाग काम करता रहे तो हम दूसरे के सहारे नहीं होते हैं। तिनके का सहारा भी जिस दिन खत्म हो जाता है, तब सचमुच में मन मेरा शिव की दया के आश्रय में जाता है। जैसा आपने घटना सुनी अभी, अब आप कितने ध्यान से सुन रहे थे ये तो मुझको नहीं मालूम, क्योंकि कोई अच्छी से अच्छी बात भी कही जाए और आपका मन अगर यहाँ नहीं हो, देखिए मन का क्या खेला है, सब मन और भाव का ही खेला है। मन यहाँ नहीं हो, शरीर से आप यहीं बैठे हैं, लेकिन मन अगर आपका यहाँ नहीं है तो आपके मन में वो बात जाएगी ही नहीं। आपने सुना ही नहीं। ऐसा होता है कितनी बार, कोई आपसे सामने बैठ के बात कर रहा है और थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि क्या कह रहे थे आप, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। एकदम सामने बैठा है वो, यानी ध्यान कहीं और चला गया, तो आपने क्या कहा उसने नहीं सुना। तो यही है, तीनों सूत्रों में शिव की दया के आश्रय में चले जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर बार 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 इसी बात को हम कहते रहे तो कहते हैं कि झूठ भी कहते कहते एक दिन साच बन जाता है, सच बन जाता है। शायद महादेव की ऐसी दया हो जाए, एक बार उनकी दया मिल गई तो कितने जन्म, कितने लोग कहते हैं भोग और मोक्ष, उसके तो अभिन्न रूप से दाता है वो शिव। कितने जन्म में तर जाए, दया तो उनकी हो जाए, उनके लिए उनको चाहे ये तो हो जाए। महादेव की बात करते हैं हम लोग, कितने लोग कितनी बात करते हैं। जैसा अभी आप लोग को लगेगा, लेकिन ये गुरु का मंच है, चाहे वो चादर बिछी हो, चाहे वो मंच बना हो, हम उसको गुरु का मंच ही कहते हैं। नहीं, हम साप्ताहिक चर्चा में भी बैठते हैं तो हम लोग सामने एक चादर बिछा देते हैं और कहते हैं कि गुरु का मंच है ये, क्योंकि ये मंच आपने अपने मन में बनाया, ये मेरे गुरु का स्थान है। इस स्थान पे और लोग आएंगे बैठेंगे, लेकिन रहेगा यह स्थान मेरे गुरु का ही। तो जब हम इस मंच से प्रणाम करते हैं तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस मंच से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करें, और जिसने ये रास्ता बताया, जिसने ये पता बताया, साहब श्री और मां नीलम जी को प्रणाम करें। हम में से चाहे कोई आए जाए, लेकिन इस मंच पे व्यक्ति की स्थापना या व्यक्ति को संबोधित करके प्रणाम करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा और आप इसको रोक नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घर में अपनों से अपनी बात हो रही है तो हमारे अंदर अगर कुछ भी इधर से उधर हो रहा है तो हम लोग को उसी समय रोक देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आगे से कभी ऐसा हम लोग ना करें कि हाँ भैया आए हैं तो प्रोफेसर साहब आए हैं तो उनको भी प्रणाम, बरखा दी आई है उनको भी प्रणाम। हम सभी शिव के शिष्य हैं। आप एक बार में कह सकते हैं महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम, क्योंकि हम भी वही हैं। जैसे ही आप किसी को विशेष बनाइएगा, महिमा मंडित करिएगा, तो वो सामान्य लोगों के साथ महादेव का काम नहीं कर सकेगा और इसमें मेरा ही पतन होगा। आप मेरा भला नहीं करेंगे, आप मेरे लिए बहुत बुरा कर दीजिएगा। साहब दीदी का साथ लेना है, चलना है, काम करना है हम लोगों को, और एक एक घर में शिव शिष्टता का दिया जले, ऐसा करना है। सरायकेला जिला और टाटा जिला, जमशेदपुर जिला, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है। हमेशा इस जिले के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहे हैं, आज भी ये सिलसिला कायम है। महादेव की दया रहे कि हमेशा ऐसा ही रहे, एक ऐसा सुंदर परिवार जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, अपने महादेव का काम बढ़ाए। एक निवेदन और है कि आपके जिले में कम से कम इतना तो हो गया है कि लोग शिव के गुरु स्वरूप के बारे में जान गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे जिले हैं जहां अभी तक शिव का संदेश नहीं पहुंचा है। अभी भाई विमल जी जब आप
आए थे, बात कर रहे थे, उन्होंने एक जगह का नाम लिया, शायद आपने सुना कि नहीं, विशाखापट्टनम।